हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D से पार्ट 8 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 71 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी होगी ये मुझे निकालना है। देखो मुझे स्टार्टिंग में दिया है कि तांबे की कोई गोल छड़ है। गोल छड़ का मतलब इस प्रकार से कोई छड़ है, ठीक है, और इसे पिघलाकर मुझे एक तार बनाना है। तो देखो ये भी बेलन है, ये भी बेलन है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि जो तार होता है उसकी आकृति बेलन की ही आकृति होती है, ठीक। तो इन दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब ये दोनों बराबर हैं तो इससे ये कैंसिल कर दो। और इसमें पहली कंडीशन में जो छड़ है उसकी त्रिज्या हमें दी है, कितनी है, व्यास यानी 2r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू एच कितनी है, छड़ की जो लंबाई है वो हमें दी है 8 सेंटीमीटर। लंबाई मतलब ये वाली, और यही बेलन की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बराबर ये वाले जो तार है इसकी त्रिज्या मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच मुझे दिया है, पिघलाकर देखो 18 मीटर लंबा तार बन रहा है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो कितना है 18 मीटर। देखो सब सेंटीमीटर में दिए हैं तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर खोलूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू यहाँ पे होगा 8 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर। अब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो बटे में 18 गुणा 100 हो जाएगा। तो बटे में सेंटीमीटर है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो रहा है ये, अब मैं बटे में 4 है तो इससे काटूँगा तो ये हो जाएगा 2, फिर इससे ये काटूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं है 1 है, अब बटे में कितना है 900 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ तो ये रूट में आएगा इसके, तो 1 का रूट होता है 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10। तो 2 के जोड़े बनाएंगे यानी 3 गुणा 10। तो कितना हो जाएगा ये 1/30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों कंडीशन में भरना हमें टंकी ही है, यानी दोनों कंडीशन में जो आयतन होगा वो तो बराबर होगा, ठीक है। और देखो पानी कहाँ से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, और पाइप का जो शेप होता है वो बेलन का शेप होता है। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा भी पाइप ही है तो इसका भी हो जाएगा आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पहले वाला पाइप है ये इसको 1 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे या 60 मिनट में भर रहा है, ठीक। तो हमें ये निकालना है कि ये वाला जो पाइप है कितने मिनट में इसको भरेगा। तो मान लीजिए x मिनट में भरता है, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो क्योंकि जो दोनों पाइप हैं उनकी त्रिज्या अलग है बस, यानी हाइट तो बराबर है तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों सेम है। इसी प्रकार से पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा r। तो पहली कंडीशन में मुझे r दिया है, व्यास दिया है यानी 2r बराबर 2 है तो r बराबर हो जाएगा 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 60 मिनट बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में जो पाइप का व्यास है यानी 2r बराबर 4 इंच है तो r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो इसको नीचे लेके आओ। तो x बराबर हो जाएगा 60/2 दूनी 4। तो इससे काटेंगे यानी 15 मिनट। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा गया है। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखो इसमें पहली कंडीशन में दिया है कि कोई बेलन है, इस प्रकार से कोई बेलन है, और इसमें हमें क्या करना है, गोले को पूर्णतः डुबोना है। तो मान लीजिए ये गोला है, डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखो पानी के स्तर में जितनी भी वृद्धि होगी, पानी का स्तर जैसे यहाँ तक है
तो अगर यहाँ तक आ जाता है तो यानी किस में वृद्धि हो रही है, हाइट में ही वृद्धि हो रही है। तो जो h है उसमें जो वृद्धि होगी वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगी, जितना गोला इसमें डाला जाएगा उसके बराबर हो जाएगी। यानी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बेलन है तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मुझे हाइट यानी इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल। पहली कंडीशन में जो बेलन है उसका व्यास हमें दिया है 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 40। तो 40 × 40 इंटू एच बराबर 4/3 इंटू आर क्यूब, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो भी हमें दी है, जो व्यास है वो 60 है, यानी त्रिज्या हो जाएगी 30। तो ये हो जाएगा 30 × 30 × 30। अब देखो सब सेंटीमीटर में हैं तो यूनिट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से इसको काट दो, फिर 3 से इसको काट दो। तो h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 तो 90 में ये 4 है। ठीक, तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो हमें दिया है कि कोई पाइप है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई पाइप है और इसका बाहरी व्यास का मतलब क्या है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दिया है टोटल 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, इसको अगर मैं R2 मानता हूँ तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे दिया है इसकी दीवारों की मोटाई। दीवारों की मोटाई का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमें दिया है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया। अब देखो एक गोला ये बन रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसकी त्रिज्या R1 मानता हूँ, इसकी त्रिज्या को अगर मैं R1 मानता हूँ तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टोटल तो है 25/2 और ये जो मोटाई है ये 1 है, यानी टोटल में से ये माइनस करना होगा। तो 25/2 माइनस 1 कितना होगा, ये 23/2 सेंटीमीटर। तो R1 भी मैंने निकाल दिया, R2 भी मैंने निकाल दिया। मुझे क्या निकालना है, पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक तो पृष्ठ ये वाला बन रहा है, ठीक है, अंदर वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पृष्ठ का होगा 2πr/h। तो इसकी त्रिज्या R1 है तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। एक बाहर ये वाला पृष्ठ बन रहा है, ये वाला, तो ये भी हो जाएगा 2πr/h। इसकी त्रिज्या R2 है बाहर वाले की, तो ये R2 हो जाएगा। प्लस में देखो ये पूरा गोला, ऊपर वाला पोर्शन ये गोला और नीचे वाला पोर्शन ये भी तो इसका पृष्ठ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × πr²। बट देखो ये जो खोखला गोला है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा खाली है, ये तो मुझे लेना नहीं होगा, ये तो पृष्ठ होगा नहीं, ये वाला केवल पृष्ठ होगा, यानी जो ये इसकी मोटाई है। ठीक है, तो इसकी मोटाई मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला पोर्शन, ये जो मोटाई है ये निकल आएगी। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2π 2π 2π, तो 2π कॉमन लूँगा और यहाँ पे h यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैंने h कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 + R2, तो R1 + R2 प्लस में यहाँ पे 2π बाहर आ गया, तो R2 - R1 यानी a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, तो R2 - R1 × R2 + R1। अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू h हमें दिया है स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे h हो जाएगा 20 इंटू R1 + R2, तो R1 है हमारे पास 23/2 और R2 है 25/2, तो इनको जोड़ेंगे तो 25 और 23 ये हो जाएगा 48/2, यानी कितना आ रहा है ये 24। तो यहाँ पे R1 + R2 24 हो जाएगा, प्लस R2 - R1, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो 2/2 यानी 1 × R1 + R2 मैंने निकाला अभी यहाँ पे 24 के बराबर है। तो कितना हो रहा है ये 24 दूनी 48 यानी 480/24। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 8 और 2 10 की 0 4 और 1 5 इंटू में हो जाएगा 44/7। तो ये 7 से कट रहा है क्या, 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 72 × 44। अब इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 72 44, तो 4 दूनी 8 7 चौको 28
8 28, तो यहाँ पे होगा 8 8 और 16, 8 और 10 11, 2 और 1 3, यानी 31 68। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसके अंदरी सतह पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा। तो देखो जो कुआं होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी बेलन की आकृति का होता है। तो इसका जो अंदरूनी पृष्ठ यानी ये वाला जो पृष्ठ होगा इस पर मुझे क्या करना है, प्लास्टर करना है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2πr/h के बराबर। तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि इस पर कितना खर्चा आएगा। ठीक, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल दो। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू मुझे दी है, व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 इंटू गहराई या ऊंचाई हमें दी है 22.5 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 7 से तो 7 कैंसिल हो रहा है और 2 से यहाँ पे काट दो, 11 हो जाएगा। 2 गुणा 22.5, तो 22 दूनी 44 और 45, ये हो जाएगा 45। तो ये हो रहा है 11 गुणा 45 मीटर स्क्वायर। और इसमें दिया है कि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर 30 रुपये का खर्चा आ रहा है। टोटल इतने मीटर स्क्वायर है तो इस पर कितना खर्चा आएगा, इसको गुणा कर देंगे 30 से। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 चौको 44 और 5 49 इंटू 30, 5 × 15, तो 50 कहाँ पे आ रहा है और सॉल्व करना होगा। तो 9 × 27 और 1 28, तो 850 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आयताकार कागज़ का साइज़ 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है, यानी आयत का मुझे लंबाई और चौड़ाई दिया है। जो लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है। आगे दिया है इस कागज़ को इसकी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश का मतलब ये लंबाई है, इसके अनुदिश इस प्रकार से मोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो देखो अगर मैं इस प्रकार से इसको खड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 100। इस प्रकार से इसको मोड़ना है। ठीक है, और जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो लंबाई है ये क्या बन जाएगी, ये गोल बन गया, यानी वृत्त की परिधि बन जाएगी 2πr। इसकी वैल्यू है 44 और ये इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक, तो मुझे बेलन का आयतन यानी πr² की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले यहाँ से r की वैल्यू निकालो। r बराबर हो जाएगा 44 इंटू 7, क्योंकि 22/7 होता है तो यहाँ आके 7/22 हो जाएगा, इंटू 1/2। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल। तो r बराबर आ रहा है 7 और h 100 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 गुणा 7 इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 15,400। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने पर प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। तो देखो इसमें हमें दिया है कि जो सुरंग है वो बेलनाकार है, ठीक है, और इसको खोदने पर जो प्राप्त हुई मिट्टी, तो जितने भी मिट्टी प्राप्त होगी यानी टोटल वो आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अब देखो इस आयतन की जो मिट्टी है इसको मुझे क्या करना है, 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसका मतलब ये तो घना हो जाएगा। तो इसको आयतन निकालने के लिए मैं गुणा कर दूंगा। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, तो इसका कितना भाग भरा जाएगा, मान लीजिए x भाग भरा जा सकता है। तो यानी इसके टोटल जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि जितने आयतन की यहाँ पे मिट्टी है वो सारी मिट्टी हमें यहाँ डालनी है। तो यानी इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू मुझे स्टार्टिंग में दी है, व्यास है 4 मीटर तो आर बराबर हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू हाइट हमें दी है 56 मीटर तो ये 56 हो जाएगा बराबर। अब देखो सब मीटर में हमें दिए हैं तो यूनिट मत लो इस बार भी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 गुणा 16.5 गुणा 4 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 8 7 56, 8 से काटेंगे 8 6 48, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 165 है तो इसको मैं 11 से काट सकता हूँ। तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 पंजे 55, फिर 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे हो गया ये x
बराबर ये जो 1.5 है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 3 ये है 3 ये है, तो 3 3 9 और बटे में है 2 और साथ में x ये है तो x ये है। तो 2 का गुणा मैं अगर यहाँ करता हूँ तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 9 का गुणा नीचे होगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 2/9, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर हैं। एक बेलन है और एक गोला है, इनके आयतन दोनों के बराबर हैं। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और गोले का होता है 4/3 πr3। हमें क्या निकालना है, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। गोले का व्यास मतलब 2r और बेलन की ऊंचाई यानी h, तो इन दोनों का अनुपात मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो पाई से तो पाई कैंसिल, और स्टार्टिंग में हमें दिया है कि समान अर्धव्यास यानी दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही इसकी होगी। तो यहाँ पे मैं आर ही रहने देता हूँ, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा h बराबर 3 का गुणा भी यहाँ कर दो तो 3h बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पर केवल r बचेगा। तो h इस पे जाएगा, r इस पे जाएगा, तो h बराबर अगर 4 है तो r बराबर है 3। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 3 दूनी 6 अनुपात h है 4, तो ये हो जाएगा 3:2, यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं। तो देखो जो बेलन है उसको हमें पूरा पिघलाना है और 12 गोले बनाने हैं, गोले हमें बनाने हैं, यानी जितना इसका आयतन होगा इतना ही 12 गोलों का आयतन होना चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इंटू, और जो गोले का आयतन होता है ये होता है 4/3 πr3। मुझे क्या निकालना है, प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा, व्यास मतलब 2r की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब जो बेलन है उसकी त्रिज्या मुझे दी है, व्यास है 16 तो त्रिज्या हो जाएगी 8, तो 8 × 8 इंटू ऊंचाई हमें दी है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर 12 × 4/3 इंटू r3, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो सब यहाँ पे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, आंसर भी सेंटीमीटर में आ रहा है, यानी यूनिट लेने की आवश्यकता यहाँ पे भी नहीं है। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 4 4 4, तो ये कटेगा, यहाँ पे होगा 2, ये कटेगा, यहाँ पे होगा 2, तो r³ बराबर आ रहा है 2 × 2 × 2, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी 2। ठीक, तो 2r की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 यानी 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखो कोई गोला है, इसे पिघलाना है और मुझे तार बनाना है, तो इन दोनों की जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये गोला है, इसका आयतन होगा 4/3 πr3, और ये तार है, ये मैंने बोला था कि बेलन की आकृति का होता है, इसका आयतन होगा πr²h। ठीक, मुझे क्या निकालना है, लंबाई, यानी मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4/3 इंटू, तो जो गोला है उसकी त्रिज्या मुझे दी है, व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये मीटर है, तो यानी मुझे इस बार यूनिट लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, बराबर क्या बनाना है, 1 मिलीमीटर, 1 mm का मुझे त्रिज्या वाला मुझे तार बनाना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू h की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 4/3, 3 का क्यूब यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा 1, ये mm है, ठीक है, मिलीमीटर, 1 mm का स्क्वायर, या मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो बटे 10 करना पड़ेगा। तो देखो मिलीमीटर का स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल सेंटीमीटर बचेगा। अब देखो इससे मैं इसको काट सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 9, तो 9 चौको 36 गुणा 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर, बराबर ये है h की वैल्यू। h की वैल्यू मुझे मीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर हटा के 100 से भाग करूँगा और मीटर लिख दूँगा, तो इससे ये कैंसिल, तो h बराबर आ रहा है 36 नहीं सॉरी 36, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना होगा? अर्धव्यास का मतलब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो त्रिज्या है वो आर है, तो अब क्या हो रहा है, इसमें अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि हो रही है, यानी अब जो त्रिज्या होगी वो इसमें 2 मीटर की वृद्धि, तो आर प्लस 2 हो जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। और मैंने आपको बोला है कि जब भी वृद्धि और कमी की बात आए तो हमेशा दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। तो बड़ा ये वाला है, यानी इसमें से ये जो सेकंड वाला है इसमें से ये फर्स्ट वाला माइनस करके टोटल कितना आ रहा है, 704 के बराबर आ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला यानी आर की वैल्यू आर प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस पहले वाला, इसकी त्रिज्या आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 704 के बराबर है। तो 4 पाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर प्लस 2 प्लस आर, और यहाँ पे होगा आर प्लस 2 माइनस आर बराबर 704 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे होगा r प्लस 1, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, 2 ये है, तो ये 4 इंटू 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 बराबर 704 के बराबर। ठीक है, अब मैं 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 और 11 चौको 44। फिर मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 6 चौको 24। फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, और फिर ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो r प्लस 1 बराबर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगी 7 दूनी 14। तो मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो r बराबर जाएगा 14 माइनस 1 यानी 13। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर नई गेंद बनाई जाती है। देखो 3 गेंदें हैं, इन तीनों को पिघलाना है और एक नई गेंद बनानी है इनसे। ठीक है, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। तो देखो जब हम इनको पिघला रहे होंगे तो उस टाइम 25% नष्ट हो जाती है, यानी बचेगी कितनी, 100 में से माइनस करेंगे तो इसका 75% बचेगा। ठीक है, तो इन्हीं की मुझे ये वाली गेंद बनानी है, तो नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी। देखो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि कोई गेंद है, गेंद मतलब कोई गोला है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहली कंडीशन में जो आर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई, दूसरी कंडीशन में त्रिज्या 2 है तो 2 का क्यूब यानी 8, प्लस 4/3 पाई, तीसरी कंडीशन में आर है 3, तो 3 का क्यूब यानी 27। ठीक, बराबर इसको मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, और ये मुझे निकालनी है। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो 4/3 पाई हर जगह दिख रहा है तो मैं कैंसिल करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो 27 और 8 35 और 1 36, तो 36 गुणा 3/4 बराबर हो जाएगा आर क्यूब। तो इससे काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौको 36, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही मुझे निकालना है, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर नया गोला बनाया गया। तो इसमें भी यही करना है, 3 गोले हैं, इनको पिघलाना है, नया गोला बनाना है। तो इसकी मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पहले वाले का यानी 3 का क्यूब होगा 27, प्लस दूसरी कंडीशन में 4/3 पाई 4 का क्यूब यानी 64, प्लस 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब यानी 125 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई हर जगह है तो कैंसिल कर दो। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 और 7 16 को 6 2 6 2 8 2 10 1 11 और 1 और 1 2, तो 216 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आर क्यूब, तो ये होता है 6 का क्यूब। तो इससे ये कैंसिल, यानी आर बराबर 6। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या r बराबर 3 और r बराबर 2 के अनुपात में हो तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
तो यहाँ पे भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कांस्टेंट टर्म को कैंसिल कर दो, अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन। पहली कंडीशन में r है 3, यानी 3 का क्यूब 27 अनुपात, दूसरे में है 2, 2 का क्यूब 8, तो 27/8 यानी डी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।